नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। फिर से पहुंचा हूं लखनऊ के इको गार्डन में। आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ में अहिरिया समाज के जो लोग हैं वो मौजूद हैं अभी, और पिछले करीब 9 से 10 दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं इको गार्डन में। लेकिन शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति इस सरकार में नहीं है जो इन लोग की सुनवाई कर सके। ऐसा मौजूदा समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इनकी बातों को सुन सके या फिर इनकी बातों को समझ सके। बाबा जी, ये बताइए, आप प्रशासन के आदमियों से बात करने गए थे तो मुख्य सचिव जी ने क्या कहा? हिमांशु कुमार जी ने, मुख्य सचिव जी ने ये कहा था कि आप 2 आदमी अपने सेंटर को यानी दिल्ली भेज दो, और उनसे 1950 में जो निकाले थे किस बेस पे निकाल लेते, क्या था उसके लिखवा के लाओ। तो हमने ये कहा था, और बाकी भीड़ को आप अपने घर भेज दो। तो वो हमें यहाँ से हटाना चाह रहे हैं, हमें मालूम है गुमराह किया जा रहा है। तो हमने उनसे यह कहा, सर हमें वहाँ कौन घुसने देगा और कौन हमें साथ देगा? आप अपना फैक्स या नेट सिस्टम थे, अब ये थोड़ी एक आदमी भिजवाओ, अब तो ये गुमराह किया जा रहा है। फैक्स सिस्टम थे आप मंगा लो, ईमेल है और नेट सिस्टम इतनी टेक्निकल चल रही है, उससे मंगवा लो। हमें कौन घुस जान देगा माँ समाज कल्याण विभाग में दिल्ली। तो वो हमें यहाँ से प्रमुख सचिव समाज कल्याण गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ से कैसे भी हट जाएं। ये आपसे बात कर रहे हैं वो? मतलब कहा नहीं, मतलब 2 आदमी भेज दो और बाकी भीड़ को चले जान दो। 2 आदमी अपना काम करते रहोगे, 2 आदमी यहाँ रुके रहो, तो इसका गुमराही चीज तो है। और उस समय को ये मान लो करीब 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। दोस्तों, इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातें शायद प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच पाती हैं, या प्रशासन जानबूझकर के उनकी बातों को अनसुना करता है, या शायद वो उन्हें इस देश का नागरिक ही नहीं समझता है। क्योंकि यदि उन्हें इस देश का नागरिक समझता तो कम से कम उनकी बातों को समझने का प्रयास करता, उनकी बातों को सुनता। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन के रवैये से ऐसा कतई नहीं लग रहा है कि प्रशासन को ज़रा सी भी इन लोगों की परवाह है। चाहे वो सपेरा समाज हो, अभी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो दिखाया था सपेरा समाज का भी, तो चाहे वो सपेरा समाज हो, चाहे वो अहिरिया समाज हो, इन लोगों को मतलब ये लोग एक जंगली जनजातीय समझ के इनको कहीं ना कहीं प्रशासन एक लॉलीपॉप दे देता है। मैं सही, बिल्कुल सही वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक लॉलीपॉप दे देता है और कहता है कि अभी आपकी बातों को नहीं सुना जा सकता है। तमाम सरकारें आई, चेंज हुई, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कोई अन्य पार्टी हो, लेकिन अहिरिया समाज की बात की जाए या सपेरा समाज की बात की जाए या अन्य चाहे वो जो जनजातियां हैं उनकी बात की जाए, इनकी मांगों को सुनने वाला कोई भी नहीं है। ना कोई पार्टी है, ना कोई नेता है, ना कोई मंत्री है। दोस्तों, 1950 से इन लोग की मांगों को कोई भी पार्टी नहीं सुन रही है। तब से ये लोग आस लगाए बैठे हैं कि कम से कम कोई वो सरकार आएगी, कोई वो पार्टी आएगी जो इन लोगों के साथ में न्याय करेगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपका एक और इंटरव्यू लिया था, तब आप इको गार्डन में आए थे। उस समय आपने कहा था कि आपके जो घर के हैं, बच्चे हैं, उनको पढ़ने लिखने की भी आज़ादी नहीं है। अगर वो जाते हैं कहीं पे नौकरी के लिए तो उनका जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। ऐसे में क्या होता है, क्यों उन्हें पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं दी जाती? पहले हाथ से लिख देते थे अहिरिया शब्द, लेकिन आज की डेट में एक नेट सिस्टम है, ऑनलाइन जिसे बोलते हैं। तो कहीं जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो पटवारी भी नहीं लिखता। SC BC OBC तो यहाँ तक है कि जनरल में शब्द आता है कि सर जनरल में लिख दो, तो खाली अहिरिया शब्द लिखते हैं, उसको कोई कैटेगरी नहीं खुलता। जब कैटेगरी नहीं खुलती तो वहाँ कैटेगरी का एक कॉलम होता है, तो वहाँ समस्या आती है। तो हमारा कोई 9th के बाद में कोई एडमिशन नहीं लेता। सबसे बड़ी समस्या यहाँ खड़ी हो गई आज की डेट में, कोई एडमिशन नहीं लेता। हाँ। तो दोस्तों, हाँ, अनपढ़ बच्चे रह गए, सब सड़कों पे अनपढ़ बच्चे रह गए। तो दोस्तों, ये एक भारत के निवासी हैं। अगर ये भारत के भी लोग हैं तो क्या इनको पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं है? क्या इनके बच्चों को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं है? हम बात करते हैं कि हम इतने आगे जा रहे हैं, देश में बुलेट ट्रेन चल रही है, इतना विकास हो रहा है, लेकिन जो एक बेसिक चीज़ है वो भी नहीं मिल पा रही है देश में सबको। यानी एक शिक्षा जो है वो बेसिक चीज़ है। इस देश में सबका अधिकार है शिक्षा, लेकिन इनके बच्चों को, इनके लोगों को शिक्षा भी नहीं मिल पा रही, जिसके चलते कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज अहिरिया समाज का जिस स्तर पे विकास होना चाहिए था वो विकास रुका हुआ है।
यही वजह है कि उनके बच्चों को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं मिली, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला। तो यही वजह है कि अहिरिया समाज आज भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाया है। और इसमें कमी किन लोगों की है, चाहे वो तमाम पार्टियां हों, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं बोलूँगा, किसी पर्टिकुलर पार्टी की, लेकिन जितनी भी पार्टियां आई हैं 1950 से, सभी उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि किसी ने भी इनके मुद्दों पर ध्यान ही नहीं दिया, इनके मसलों पे ध्यान ही नहीं दिया। और इसी तरीके से आप संख्या देख सकते हैं कि करीब कितनी संख्या में जो अहिरिया समाज के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तमाम महिलाएं भी हैं, तमाम पुरुष भी हैं, और कई सारे यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग हैं, कई सारे युवा भी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे अपने मुद्दे को रख रहे हैं। लेकिन इतने दिनों से 9 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, प्रशासन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यही हाल जो है पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि 2022 के चुनाव हैं, तो इस समय जो सरकार है उसकी व्यस्तता किसी और दिशा में है। वो इस समय अपने चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ज़्यादा व्यस्त दिख रहे हैं, तो इन लोग के मुद्दों पे कुछ खास ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए वायरल खबर के साथ।